ये घटना है दार्जिलिंग की, जहाँ हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं और वादियों का लुत्फ उठाते हैं। ऐसी ही ये कहानी शुरू होती है मिताली से, जो अपने मम्मी पापा के साथ अपने 7वें जन्मदिन पे घूमने आई थी। मिताली के पापा डॉक्टर अरविंद और उनकी पत्नी श्वेता दोनों ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने अपने रुकने के लिए एक होटल बुक करवाया था। वहाँ पहुँचने तक तो सब सामान्य था, पर वहाँ से लौटने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इनकी दुनिया ही बदल गई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी हाउस, कहानियों का घर, मेरे यानी तनुश्री के साथ। आज की भूतिया घटना हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये घटना घटी है एक 7 साल के छोटी सी बच्ची के साथ। तो फिर अब आगे की कहानी हम सुनेंगे श्वेता की ज़ुबानी। मेरा नाम श्वेता है। मैं अपनी 7 साल की बच्ची मिताली के साथ अपने परिवार में काफ़ी खुश थी। सब ठीक चल रहा था। एक दिन मैंने और मेरे पति ने मिताली के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए दार्जिलिंग घूमने का प्लान बनाया। बस वहीं से हमारी ज़िंदगी की दिक्कतें शुरू हो गई। हुआ यूँ कि दार्जिलिंग पहुंचने के बाद हम वहाँ कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग पे निकल गए। शॉपिंग करने हम हमारे होटल के पास ही एक बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए थे। उस शॉपिंग मॉल में ढेर सारी दुकानें देखकर तो मिताली मानो हम सबको भूल ही गई थी। हम सब एक बड़े से कपड़ों के मॉल में अपनी खरीदारी कर ही रहे थे कि अचानक मैंने देखा कि मेरी बेटी मिताली मेरे पास नहीं है। आखिर वो कहाँ गई? अभी तो बिल्कुल मेरे नज़दीक ही खड़ी थी। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाया, पर मेरी बेटी कहीं नहीं नज़र आई। पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैं और अरविंद पागलों की तरह अपनी नन्ही सी जान को खोज रहे थे, पर वो हमें उस बड़े से मॉल में नज़र ही नहीं आ रही थी। बहुत ढूंढने पर और बाकी लोगों को पूछने पर हमें हमारी बेटी एक टॉय शॉप के सामने खड़ी दिखी। मैं उसे देखकर बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि वो अपने होश में थी ही नहीं। मेरे और उसके पापा के नज़दीक जाने पर उसे अचानक से जैसे होश आया। मैंने डर के मारे अपनी बेटी को गले से लगा लिया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। वो कुछ कहना चाहती थी हमसे, पर कह नहीं पा रही थी। सिर्फ और सिर्फ इशारों में उसी टॉय शॉप में रखी एक गुड़िया को बुला रही थी। उसके पापा ने ये देखकर मिताली को अपनी गोद में भर लिया और फिर हम उसे लेकर वापस होटल की तरफ बढ़ने लगे। अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, वो बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव करने लगी। मैंने उसका ऐसा बर्ताव उसी दिन पहली बार देखा था। मिताली जिस गुड़िया को खरीदने की जिद कर रही थी, वो गुड़िया बहुत ही अजीब थी। उसे देखकर ना जाने कैसे कैसे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर गुड़िया कैसे दिखने में अजीब लग सकती है, पर ये बात सच है। उस गुड़िया का चेहरा दूसरे गुड़ियों से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें कैसे बड़ी बड़ी सामने की तरफ निकली हुई थी। चेहरे पे हजारों काले काले निशान बने हुए थे। कपड़े अजीब से गंदे जैसे पहने हुए थे। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर इस तरीके की गुड़िया इतने बड़े से दुकान में क्या कर रही है। मेरी बेटी के जिद के आगे हम दोनों हार चुके थे। अरविंद ने गुड़िया के बारे में दुकानदार से बात की। उस दुकानदार का कहना था कि ये गुड़िया उसे किसी ने दिया था। जिस किसी ने भी इस गुड़िया को उसे दिया था, उस आदमी को वो नहीं पहचानता, और ना ही गुड़िया देने के बाद वो कभी उससे मिला। बात थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि आखिर दुकानदार पुराने खिलौने थोड़ी ना फिर से बेचता है। बातचीत के दौरान मिताली का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो लगातार उस गुड़िया को लेने की जिद किए ही जा रही थी। तंग आकर मैंने दुकानदार को इस गुड़िया के प्राइस के बारे में पूछा।
और हैरत करने वाली बात तो ये थी कि दुकानदार इस गुड़िया को पैसे लेकर बेचना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ उसे खेलने तक दे सकता था। दुकानदार ने कहा, दरअसल मैडम जी, ये गुड़िया मुझे भी किसी ने रखने दिया है, समझे। मैं इसे पैसे लेकर भला कैसे बेच सकता हूँ, बोलिए। आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, बच्ची जब तक खेलेगी तब तक आप रखिए अपने पास, फिर जब बच्ची का मन भर जाए तो वापस कर देना। उसकी बातें थी तो बड़ी ही अजीब, पर मिताली के जिद के वजह से हमने उसकी ये शर्तें भी मान ली। गुड़िया लेकर हम लोग अपने होटल आ गए। होटल आने के बाद से ही मेरी बेटी उस गुड़िया के साथ ही बिजी हो गई। वो उसके साथ बातें करती, उसे अपने गोद में सुलाती, उसके साथ खाना खाती। वो उस गुड़िया के साथ इस कदर घुल मिल गई थी कि हम दोनों के साथ बात तक नहीं करना चाहती थी। उसी रात हम दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि मैंने अपने बेड के बिल्कुल सामने वाले आईने में किसी काली परछाई को मेरे पीछे खड़े देखा। मैं उसे देखकर चौंक सी गई। कुछ ही सेकंड्स में वो वहां से गायब हो गया। क्या था ये? क्या ये मेरा वहम था? फिर थोड़ी देर के बाद अरविंद बाथरूम गए। उसी दौरान मैं मिताली को लेकर अपने रूम से निकलकर होटल के लॉन की तरफ चली गई। जब मैं वापस अपने रूम आई तो मैंने देखा विनोद अपने बेड में सो रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि विनोद खाना खाए बगैर कभी नहीं सोता। तभी मिताली ने मुझे बेड के पास रखी 2 प्लेट्स दिखाई, जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी 2 आदमी ने अभी अभी खाना खत्म किया है। मैंने विनोद को नींद से उठाकर पूछा, विनोद, विनोद, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने मेरे बगैर ही खाना खा लिया? तुमने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। विनोद ने जवाब दिया, क्या बोल रही हो? अभी अभी तो तुमने मुझे खाना दिया। अब मैंने ऑर्डर भी किया था खाना तुम्हारे पसंद का। मेरे साथ बैठकर ही तो तुमने खाना खाया। देखो देखो, प्लेट्स भी रखी हुई है। पर तुम बाहर कब गई? मैंने कहा विनोद से, मैं बाहर ही थी। तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे और विनोद के बहसा बहसी के बीच अचानक से मिताली जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी सुनकर हम दोनों ही सहम जाते हैं, क्योंकि वो आवाज किसी बच्ची की नहीं बल्कि किसी औरत की थी। वो रात भर हमने जैसे तैसे काटा और सुबह होते ही हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर जाते ही मैंने नोटिस किया कि जब भी मिताली उस डॉल को मेरे सामने रखती, तभी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ अपशगुन होता ही है। आखिर ये चल क्या रहा था मेरे घर में? कभी किसी की पैरों की आहट, कभी लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, कभी कभी लगा किसी के पैर पंखे से लटके हुए नजर आ रहे हैं, कभी कभी किसी औरत की दर्द से भरी रोने की आवाजें। पूरे दिन इस घर में मेरा अकेले रहना मुश्किल पड़ रहा था। वहाँ मिताली उस गुड़िया के साथ दिन भर पता नहीं क्या बातें करती थी और बीच बीच में जोर जोर से हंसने लग जाती थी। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स विनोद को बताई और उस गुड़िया की अशुभ शक्तियों के बारे में ही जिक्र किया। मेरी बातें सुनकर विनोद दूसरे ही दिन उसके पहचान के पीर बाबा को हमारे घर ले आए। पीर बाबा ने पूरे घर को देखा और उस गुड़िया को देखते ही हंस पड़े और बोले, इसी गुड़िया में बंद है माँ और बेटे की प्रेतात्मा। कहाँ मिली तुम्हें ये गुड़िया? जब तक ये गुड़िया यहाँ रहेगी, इन प्रेतों का तांडव ऐसे ही चलते रहेगा। मैंने पूछा, आखिर क्या हुआ था इस गुड़िया के साथ? पीर बाबा बोले, इस गुड़िया को मंत्रों से बांधा गया है, 2 आत्माओं से।
एक किसी बच्चे की आत्मा और दूसरा उसकी माँ की आत्मा। पीर बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे और बोले, इसके ही पति ने इसे मारकर लटका दिया था और अपने 5 साल के बेटे को बाथटब में पानी में डुबो कर मारा है। ऐसा इसने क्यों किया ये तो पता नहीं, पर मारकर किसी तांत्रिक से इन दोनों की आत्मा को इसी गुड़िया में कैद कर दिया और उसी आदमी ने दुकान में इस गुड़िया को रखने भी दिया था। ये सब सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। तभी मिताली की जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। वो वहीं खड़े होकर जोर जोर से हमारे ऊपर हंस रही थी और उसकी आंखें पता नहीं किस तरीके से लाल पड़ चुकी थी। वो वहीं खड़े होकर बीच बीच में फुसफुसाने लग जाती और जोर जोर से हंसती और उसके बाद कुछ मर्दाना आवाज़ में बोलते रहती। आखिर वो क्या बोल रही थी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर उसकी आंखें और उसके हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े पड़ जा रहे थे। मिताली वहीं खड़ी थी और जैसे ही उसने सुना कि उसकी गुड़िया में आत्माओं को बांधा गया है, वहीं पे उसने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। एक अजीब गुर्राने की आवाज़ वो चिल्लाना शुरू कर देती है और हंस हंस के बोलती है, तू क्या बिगाड़ेगा मेरा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में और इसी लड़की के पास रहूंगी और इन सबको एक एक करके मार दूंगी। तू कुछ नहीं कर सकता। इतना कुछ बोलते ही मिताली वहाँ से खुद कूदकर दूसरे कमरे में चली जाती है। वो इतनी जोर जोर से कैसे कूद सकती है? वो तो ये बस एक छोटी सी बच्ची है। मेरे देखते ही देखते वो कूदकर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर देती है। पीर बाबा ने मुझसे कहा, आज रात ही मैं इस गुड़िया को शमशान छोड़ आऊंगा, वरना ये तुम्हारी बेटी को भी शायद अपने साथ ही ले जाए। नहीं बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए बाबा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसे बचा लीजिए। पीर बाबा ने तभी मंत्रों वाला पानी लिया और दौड़ के मिताली के पीछे चले गए। पता नहीं वहाँ क्या हुआ, मैंने बहुत से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। मैं जब वहाँ दूसरे कमरे में पहुँची तो मैंने देखा मिताली एक कुर्सी में बैठे बैठे बालों को अपने मुंह तक उतार के एक औरत की मर्दाना आवाज में बातें कर रही है। अचानक से वो पीर बाबा पे चिल्लाने लगी। जो ही मिताली ने अपने बालों को हटाया, वो मंजर मैं आज भी भूल नहीं सकती। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। उसने अपने ही हाथों से अपना गला दबाया हुआ था। उसकी आवाज़ एक औरत और मर्द दोनों की मिली हुई आवाज़ थी। वो पीर बाबा को देख देख कर हंस रही थी और वहीं से उनके मुंह पे थूक रही थी। पीर बाबा चुपचाप वहीं बैठे थे और अचानक से उठकर मिताली के पास जाकर उसके सर पे हाथ रख देते हैं। ऐसा करते ही वो पागलों जैसे चिल्लाने लगती है और उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाती है। ये सब एक माँ के लिए देखना आसान नहीं था। इतने में मिताली के पापा भी आ गए। पीर बाबा ने बहुत ही मुश्किल से मिताली के शरीर से उस माँ और बेटे के प्रेत को खींच के बाहर निकाला था। मिताली वहीं बेहोश हो गई। अरविंद ने अपनी बेटी को गोद में ले लिया। वो प्रेत आत्माएं अब भी हमारे घर में घूम रही थी। जितनी भी बल्ब्स और लैंप्स थे, सारे एक साथ फ्यूज हो गए थे। पूरा घर अंधेरा हो गया था। पीर बाबा ने फिर से जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और मुझे, मिताली को और अरविंद को एक गोले के अंदर खड़ा होने के लिए कहा। इस गोले के अंदर आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। मंत्रों के उच्चारण से ही वो आत्माएं वश में आ गई और बाबा ने उन आत्माओं को उसी गुड़िया में बांध के शमशान के मिट्टी में दफना दिया। काफ़ी सालों तक मिताली सदमे में ही रही और आज भी वो खिलौनों से डरती है। ये घटना यहीं तक थी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी भी आपने स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, ताकि इसी तरीके की कहानियों का आप मज़ा ले सकें।